ही लिखियलु आहे DNA रेप्लिकेशन। जदीद दौर आहे ऐं दुनिया तेज़ी सां तरक़ी कंदी वञे पई, पर नाज़रीन सवाल इहो पैदा थिए पियो त जेतिरी दुनिया तरक़ी कंदी वञे पई या जेतिरा ॿिया मुल्क तरक़ी कनि पिया साइंस ऐं टेक्नोलॉजी जे मैदान में, उते पाकिस्तान या ख़ुसूसिन तौरु असीं चऊं सिंध किथे बीठल आहे। सिंध साइंस में रिसर्च में केतिरो कमु करे पियो। ईअं त मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बि जाम आहिनि सिंध में, ऐं अॼु बि असीं हिकु मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहियूं ऐं उन्हनि शागिर्दनि खां जेके मेडिकल सां तालुक़ु रखनि था उन्हनि सां पुछण जी कोशिशि कंदासीं त प्रोजेक्ट्स जी एग्ज़िबिशन त जाम थी पई, रिसर्च पेपर्स बि निकिरनि पिया, पर छा को तख़लीक़ी कमु थिए पियो? छा तख़लीक़ी कमु करण जे लाइ तव्हांजा जेकी असांजूं अकेडमीज़ आहिनि, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, उहे शागिर्दनि खे केतिरो इनकरेज कनि थियूं? छा सही नमूने सां रिसोर्सिस बि प्रोवाइड कनि थियूं या न? अचो त हली करे हुननि सां पाण ई गुफ़्तगू करे वठूं था त उन्हनि जो अॼु जे नौजवान जो जेको मेडिकल सां तालुक़ु रखे थो, रिसर्च सां तालुक़ु रखे थो, रिसर्च में कमु करे पियो, छा उहो कमु जेको आहे तख़लीक़ी करे पियो, छा उहो कमु उहो करे पियो जेको असांजी इंडस्ट्रीज़, एकेडमिया ऐं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में घुर्बल में अव्हांखे भलीकार चऊं था। जीअं तव्हां पहिरियों ई तव्हांखे इंट्रो में ॿुधायो त अॼुकल्ह जेका रिसर्च थिए थी या जेके शागिर्द मेडिकल ऐं रिसर्च सां लाॻापियल आहिनि, छा उहा रिसर्च कनि था जेकी असांजी मुआशरे जी ज़रूरत आहे, या पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज़ जी ॻाल्हि करे वठूं, या कुझु ॿियो ई थी रहियो आहे असांजे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, या तालीमी खातनि जी, या पंहिंजूं जेके ही तालीमी दर्सगाहूं आहिनि। सो अचो त शागिर्दनि खां या नौजवाननि खां पाण ई पुछी वठूं था त आख़िर कम जेकी आहिनि रिसर्च जी दुनिया में, साइंस जी दुनिया में कहिड़ा थियनि पिया। ऐं जनरली तौरु अक्सर करे जॾहिं असीं कंहिं ॿार खां पुछंदा आहियूं त हू चवंदो आहे त मां डॉक्टर थियणु चाहियां थो, पर तमामु घटि असांखे उहे ॿार नज़र ईंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त मां साइंसदान थियणु चाहियां थो। सो अॼु असां जिते मौजूदु आहियूं उते कोशिशि कंदासीं त केतिरा साइंसदान आहिनि ऐं केतिरा शागिर्द चाहिनि था त हू पंहिंजो करियर एज़ अ साइंटिस्ट थी करे परस्यू कनि। सो असीं अॼु मौजूदु आहियूं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस में। ही तव्हां ॾिसी सघो था, हिकिड़ो मैसिव क्राउड तव्हांखे नज़र अचे थो, जितां जी दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त हिते सिर्फ़ु मेडिकल स्टूडेंट्स न पर प्रोफेसर्स बि हिसो बणियल आहिनि। सो तमामु इंट्रस्टिंग डिबेट थियणु वञे पई त छा पहिरियों सवाल त असीं इहो रखंदासीं, पहला सवाल तो हम ये रखेंगे कि हमारे जनरल मासेस में एक इंटरेस्ट क्यों नज़र नहीं आता साइंस को लेके हुए, या हम कुछ तख्लीकी क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो मैं वॉलंटरीली, खैर अगर कोई इस पे पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहे तो आई अप्रिशिएट दैट। इन ते केयर पॉइंट ऑफ व्यू ॾियणु चाहिए। ओके, सो वी हैव एन अमेजिंग स्टूडेंट विद अस। जी, क्यों लगता है आपको कि साइंस में कोई दिलचस्पी जनरल मासेस में है नहीं, स्टूडेंट्स या ओवरऑल अगर आई थिंक कि जो आजकल का दौर है वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। सो ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा रिसर्च में जाना ही नहीं चाहते, वो स्पेशली आई थिंक हमारी वाली जनरेशन। आपका नाम क्या और आप किन्जा इम्तियाज़। आई एम फ्रॉम डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आप भी एक ऑलरेडी ऐसी तख्लीकी फील्ड में है, तो उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? मुझे है दिलचस्पी, बट आई एम इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरऑल, तो फिर उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है उसमें हम लोग ज़्यादा कोशिश हम यंगस्टर्स की भी होती है कि हम लोग जो है वो शॉर्टकट की तरफ चले जाएं एज़ कम्पेयर टू इतनी लंबी लंबी सालों की रिसर्चेस को लेकर। लंबी सालों की रिसर्च, इज शी राइट? क्या कोई जेको आहे डिसएग्री करणु चाहींदो? वुड यू लाइक टू डिसएग्री, या तव्हां कोई पॉइंट ऑफ व्यू ॾियणु चाहींदो? जी, हिकु शागिर्दियाणीअ जो ख़्याल आहे त एॾी डिघी रिसर्च केरु करे, एॾी लंबी रिसर्च कौन करे, तो इस पे आप क्या कहेंगी? डिसएग्री करेंगी या यू वुड एग्री विद हर? I mean, I know research लंबी होती है, it takes a lot of time and a lot of failure and trial, but in the point of artificial intelligence, I think it only enhances the rate at which we can do our research. उससे सिर्फ enhance होता है हमारा process, and a lot of softwares and programs, they end up actually helping us. जब हम literature review कर रहे होते हैं, any point of our research, it actually helps us instead of being like a threat or something that can hold us back. सो वाई डिड शी कोटेड कि वो बहुत लंबी होती है? क्या उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए हमारी अकेडमीज या यूनिवर्सिटीज़ को, या वो बहुत बोरिंग होती है आपके मुताबिक? I think science is very interesting, and I think mostly it has to do with कि when we're younger तो हमारे अंदर वो ड्राइव एक पैदा करनी चाहिए for science. इंटरेस्टिंग, उसके बावजूद भी जनरल मासेस में इतनी इंटरेस्ट दिखाई क्यों नहीं देती है? कोई बच्चा जो है वो सिर्फ उसको साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, या वो साइंटिस्ट बनना है बस ये बोल देता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि कैसे बनना है, या फिर हमारे प्रोफेसर्स या टीचर्स हमें उस तरह से गाइड कर पाते हैं? Yes, according, like अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, so I was
interested in science because of my teachers. Okay, you were interested in Yeah. science because of your Yeah, teacher. because my teacher actually delivered it pretty nicely. That created my interest in me, and then I further took it as a career. So are you guys saying that it is the fault of a teacher No, I'm not saying That that, he is- particularly, but not generating the interest? Okay, so we have a student there. I'm Walid Faraz from Biotech department. So the thing you told about that the general mass in Pakistan is losing interest in science. I blame this on social media. The social media is showing that this science has no scope in Pakistan, and people are in skepticism that if we choose this field of science, we won't go abroad, like we won't get enough money, and we live in the world of TikTok. So there is literally everywhere media showing about videos against science. तो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का कसूर है कि वो इंटरेस्ट जो है उस तरफ जाने नहीं देता, साइंस की तरफ, पढ़ाई की तरफ, Yes. टेक्नोलॉजी की तरफ. Yes. Yes, anybody would like to add the point? Is it the fault of social media, teachers, or who? Yes. Okay, wait. So madam, you're a professor here, you're a teacher. Yeah, I'm a teacher, Perfect. but I'm the director of sports as well. Wow, very nice. So, my first point here would be that it is not about the society and it's not about the masses, it's about the home environment. When we see our parents struggling to meet ends to survive, the child develops with a thought कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं बहुत पैसे कमाऊँ and all that. Of course. And then when we see our seniors who say कि हम 7 साल से PhD कर रहे हैं, हम 10 साल से PhD कर रहे हैं, so the child develops and grows with a mindset कि रिसर्च में पैसा लगता बहुत है, वक्त लगता बहुत है और ये बोरिंग है. तो हमारे बच्चे ग्रो ही इस माइंडसेट से हो रहे हैं कि यहाँ हमारा अपना वक्त भी खर्च होता है, हमारी एनर्जी भी, तो वो इंस्पायर्ड ग्रो नहीं कर रहे. When I was in my household, I remember that my parents, my family, my elders, my cousins who all said, मैं कैंसर का इलाज ढूंढूंगा. Because one of my family members had cancer, तो उनका ये था कि because this was not there अच्छा, ये then. चीज़ें बचपन में तो कही जाती हैं कि मैं बड़े होकर कैंसर का इलाज ढूंढूंगा या करूंगा, लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं तो वी स्टॉप सेइंग दीज थिंग्स. Why is that so? because Do you हाँ- still think that it is because of the mindset जो कि हमें Because of the home mindset, environment मिलता है, I या will- फिर हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स का भी कसूर है? नहीं. Being a teacher, what would you say? Being a teacher, I would say this, that I was a student sometime as well. Right. And I took 7 years to complete my PhD. I know the challenges I had to go through, but I never went negative against my teacher. Right. So I you tried to fit in to her shoes. Okay, madam, ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर लेते हैं. Okay, I gave her the creative points. ठीक है मैडम, बिकॉज आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मुझे मेरी डिग्री करनी है, मुझे रिसर्च करना है. आई वॉन्ट टू हेल्प ह्यूमैनिटी. माई एम, माई Right. विजन वॉज बिगर. ओके मैडम, आपका पॉइंट आ गया. सो मैडम जो ख़्याल आहे त ही डिघी रिसर्च जी या डिघी पढ़ाई जी ॻाल्हि कोन आहे. नंढे हूंदे खां जंहिं माहौल में असीं पलजूं पढ़ूं था त उन में असांखे पंहिंजा माउ पीउ या इहो असीं माहौल ॾिसूं था त असांजूं जेके बुनियादी ज़रूरतूं आहिनि उहे पूरियूं नथियूं थियनि, ऐं पोइ वॾे थी करे असांजे जेको तख़लीक़ियात हुजे थी, क्रिएटिविटी हुजे थी, उहा शइ उन में रंडक बणिजे थी. सो असां वटि हिकु ॿियो बि शागिर्द आहे, उहो बि कुझु चवणु चाहे थो त साइंस में इंट्रस्ट छो घटि आहे. मैडम जी ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ कंदा? थिंक मे बी बिकॉज बच्चों को साइंसेज में इतना इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ आवर कल्चर. क्या Our culture है culture हमारा? is, we will always be compared to people in MBBS, people in BDS, and people in I mean, look at the posters over here. Somebody sequenced a mitochondria ka whole genome. Somebody invented somebody worked on nanoparticles, which is far greater than anything the work जो कि MBBS डॉक्टर ने वर्क किया. Maybe they work, it's a noble profession, but we are as much as valuable So you as think them. there is a comparison when it Yeah. comes to being a scientist Cultural and being a doctor? comparison, because जिस किसी को भी मैं अच्छा, ये बताता चीज़ हूँ, प्रोफेसर से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या साइंटिस्ट बनना और डॉक्टर बनने में कोई फ़र्क है? वी हैव सम इनक्रेडिबल प्रोफेसर सिटिंग ओवर देयर, और फिर हम स्टूडेंट्स के पास आएंगे, तो इस पे प्रोफेसर्स वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड. मेरा नाम डॉक्टर तहसीन फातिमा है. आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एट डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वंडरफुल मैडम. एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो हमारा जनरल मास है उसके नज़दीक अभी भी काबिलियत का मयार ये है, आइदर यू आर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. इफ़ यू आर डूइंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री दैन दैट वुड मीन कि दैट बेसिकली मीन्स कि आप शायद उस काबिल नहीं थे, कहीं एडमिशन नहीं मिला तो बच बचा कर यहाँ कर आ गए. हाउएवर
if matlab being associated with the teaching section of it, what I would like to say in case this is not the case, at least nowadays, it is a profession by choice इस वक्त. Or when we do not like, we should not be considered as the leftovers of the professional degrees. It's a separate entity on its own, with its own success stories. Like if I talk about myself, I'm not a medical doctor, but I just never consider myself as a failure, right? So I would take myself as an example. जी सो मैडम हिकु ॾाढी इंस्पायरिंग क़िस्म जी ॻाल्हि कई त इहो कल्चर जो त वाक़ई में क़सूरु आहे, पर हू हुननि पंहिंजी स्टोरी बि शेयर करण जी कोशिशि कई त हुननि शइ खे कॾहिं बि कंसिडर कोन कयो. ऐं अक्सर करे असीं इहो बि ॾिठो आहे त मेडिकल डॉक्टर जेको हुजे थो या जेके मेडिकल में ॿियूं फील्ड्स आहिनि जीअं त बायोटेक्नोलॉजी, उन्हनि जी ॼाण आगाही बि तमामु घटि हुजे थी नाज़रीन. सो इन बाबति बि कुझु कोई ऐड करणु चाहींदो? सो हियर इज़ द माइक. डू यू थिंक के MBBS डॉक्टर जिस तरह से है और ये इस तरह की फील्ड्स बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, इसकी आगाही या इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई किस्म की करियर काउंसलिंग भी नहीं होती कि ये फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं? माय नेम इज़ इज़मा सुहेल एंड मेरे ओपिनियन में देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना रिसर्च कल्चर का, वो बहुत ज़्यादा पुअर है. यहाँ पे एक तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होती, और अगर होती भी है तो लोगों का ये है कि अगर किसी बच्चे के किसी उसका इंटरेस्ट होता भी है किसी साइंस की फील्ड में जाने का, तो उसकी क्योंकि सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हुई हुई होती, तो वो इधर उधर की बातें सुन के कि इस फील्ड का स्कोप नहीं है, वो अपने ओन पे रिसर्च नहीं करते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कि यहाँ पे इतना, क्योंकि हर ही फील्ड में रिसर्च होती है एंड कोई भी फील्ड किसी से कम नहीं होती है. यू हैव टू वर्क हार्ड. कमी क्यों आपको लगती है कि है? आई थिंक अगर हम पर्टिकुलरली रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में यहाँ पे फंडिंग नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इतना पुअर है, कॉग्निटिव स्किल्स लोगों के अंदर नहीं होती, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, फंडिंग नहीं होती है. त नाज़रीन जीअं त प्रोफेसर्स बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि. शागिर्दनि जी शिकायत आहे त जॾहिं असीं रिसर्च कयूं था त रिसोर्सेज न हुजनि था, फैसिलिटीज़ न हुजनि थियूं, त क्या सर वाकई में हम जब रिसर्च करने की बात आती है तो हम बुनियादी फैसिलिटीज़ को लैक करते हैं, रिसोर्सेज नहीं होते हैं हमारे पास, आप वो उतना प्रोवाइड नहीं कर पाते एक रिसर्च स्टूडेंट को जितना करना चाहिए? इफ़ एनीबडी वुड लाइक टू आंसर. मेरा नाम प्रोफेसर मुश्ताक है. आई एम द प्रिंसिपल ऑफ डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वेल इन पार्ट ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ये अराउंड द वर्ल्ड भी जाके देखेंगे ना पूरी दुनिया में, तो व्हाट यू वुड फाइंड के अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो फैकल्टी होती है या स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इस हिसाब से फ़ंड नहीं मिले हुए होते. दे आर ऑलवेज क्राइंग अबाउट द लैक ऑफ द फंडिंग. इवन अगर आपको पता हो कि जो इस साल जिस खातून को नोबेल प्राइज़ अवार्ड हुआ है, उसको लैक ऑफ द फंडिंग की बुनियाद पर डीमोट कर दिया गया था अपनी यूनिवर्सिटी में, एंड शी वॉन द नोबेल प्राइज़. सो आइदर यू कीप क्राइंग अबाउट के लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ दिस एंड लैक ऑफ दैट है. वुड इट सॉल्व द प्रॉब्लम? इट्स नॉट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम. यू आर stationed yourself at the problem end. So obviously you keep crying about it and it's not going to solve anything. ठीक है. अब वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो खातून जो थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला इस साल मिला है, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द रिसोर्सेज उन्होंने कर ली. तो ये स्टूडेंट का क्राई आप समझ रहे हैं कि बजा है या ये फजूल सा क्राई है? यूनिवर्सल है ये. यूनिवर्सल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत कम फंडिंग मिल रही है और बाहर बहुत ज़्यादा. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है तो फिर ज़्यादा सवालात होते हैं. दो तीन चीज़ों को देखने के, हम फंड किस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है ना. फंडिंग के लिए बहुत सारे कुछ मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं. नॉट एवरी प्रोजेक्ट और एवरी कंसीवेबल आइडिया मेरिट्स फंडिंग. ओके, ठीक है ना. हर कंसीवेबल आइडिया को फंडिंग नहीं मिलती है. उसमें कुछ ब्रिलियंट आइडिया. सो यू थिंक इट्स अ मेयर एक्सक्यूज कि रिसोर्सेज नहीं है, वो शायद स्टूडेंट को करना नहीं चाह रहा, या वाकई में आपको? नहीं, स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टी. स्टूडेंट तो खैर कदरे कम तजर्बाकार होता है इस फील्ड में, लेकिन जैसे कि सिंस ऑब्वियसली प्रोफेसर्स को ज़्यादा पता होता है. तो वो अक्सर जो हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर, विदाउट नेमिंग एनीबडी, वो जो फंडिंग का रोना रो रहे होते हैं ना, सो वन ऑफ द थिंग विच दे नीड टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट दे आर पार्टिंग आउट. राइट. और जब वो उसकी बेस पर फंडिंग डिसाइड होती है. मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा जायज़ फंडिंग मिल जाती है, नाजायज़ फंडिंग मिल जाती है, लेकिन मोर और लेस फंडिंग का जो क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो यू वुड फाइंड. अच्छा नाज़रीन, असीं बार बार इहो चऊं था त पंहिंजो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जीअं हुजनि था, बायोमेडिकल साइंटिस्ट हुजनि था, उन्हनि खे MBBS डॉक्टर्स सां कंपेयर कयो वञे थो, पर बायोटेक्नोलॉजी जे मैदान में भी कुझु MBBS डॉक्टर्स आहिनि जेके कमु कनि था. असां वटि हिकिड़ी डॉक्टर बि मौजूदु आहे एंड शी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस अमेज़िंग डिपार्टमेंट. हिननि खां बि पुछूं था त MBBS खां बायोटेक्नोलॉजी
बीइंग अ साइंटिस्ट जी तरफ़ जेको आहे हिननि जो कीअं ख़्यालु आयो ऐं तव्हांजो ओवरऑल डिस्कशन ते छा ख़्यालु आहे? Assalamualaikum, I'm Dr. Ikra and I'm candidate of MPhil in molecular pathology. And yes, I've done MBBS. And my opinion about मुंहिंजो जेको ओपिनियन आहे त माण्हू छो नथा साइंसदान थियणु चाहिनि. ज़्यादातर असांजे कल्चर में जेको आहे उहे माइट जेके ॿारनि खे वॾो थी जेको उन्हनि खे ॾिसणु चाहिनि था उहो या त डॉक्टर हूंदो आहे, छोकिरी हूंदी आहे त डॉक्टर हूंदो आहे, छोकिरो हूंदो आहे त इंजीनियर हूंदो आहे. ऐं अगरि ॿार अगरि टीवी शोज़ वग़ैरह फिल्मूं ॾिसी अगरि साइंसदान थियण बि चाहे थो त उनखे ख़बर कोन हूंदी आहे त उहो साइंसदान कीअं थीबो आहे, कहिड़ी डिग्री हूंदी आहे जेका साइंसदान थियण लाइ वठणी पवंदी आहे. हिकिड़ो इहो कारण आहे त जेका आहिनि माण्हू जेका आहिनि साइंस जी तरफ़ अची न पिया सघनि. ऐं ॿियो इहो आहे त अगरि माण्हू कीअं जॾहिं अची वञनि था जीअं ऐं पंहिंजो मिसाल वठां जीअं मूं MBBS कयो ऐं पोइ वञी ऐं हिन रस्ते ते आई आहियां त अगरि केरु लेमेन पाण चई सघो. MBBS छो छॾी पंहिंजो ही बायोटेक में कीअं अची वियो? हिकिड़ो त इंट्रस्ट हो मुंहिंजो रिसर्च में, ठीकु आहे, क्लिनिकल खां वधीक रिसर्च में मुंहिंजो इंट्रस्ट हो त उनजे करे मूंखे हिते अचिणो पए. तव्हांखे रिसर्च डिघी नथी लॻे त वॾी बोरिंग आहे या वॾो टाइम ॾियणो पवे थो जीअं हिकु शागिर्दियाणी हिते चयो? न, की सभिनी जेके हर कम जो पंहिंजो हिकिड़ो मुक़ररु टाइम हूंदो आहे. जीअं क्लिनिकल जे तरफ़ अगरि आउं वञा त उहो बि नंढो कोन्हे. क्लिनिकल जी ट्रेनिंग 5 साल 4 साल हूंदी आहे घटि में घटि, ऐं हीअ MPhil जी डिग्री 2 सालनि जी आहे. त सभिनी जो पंहिंजो हिकिड़ो मुक़ररु टाइम हूंदो आहे, पंहिंजो स्कोप आहे, पंहिंजो वक़्तु आहे. ठीकु आहे नाज़रीन, त हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक था वठूं ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियूं था साॻी गुफ़्तगू. वेलकम बैक नाज़रीन. सो रिसर्च ते गुफ्तगू हले पई त आख़िर जॾहिं रिसर्च स्टूडेंट्स करणु चाहिनि पिया त उन्हनि खे कहिड़नि चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियणो पवे थो. असां सां हिकु ॿी शागिर्दियाणी स्टूडेंट बि गॾु आहे ऐं उनखां पुछण जी कोशिशि कंदासीं त जी क्या आप भी समझ रही हैं कि रिसर्च करने में या साइंसदान बनने में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं या हमारे स्टूडेंट्स की अप्रोच दुरुस्त नहीं है? मैं जो हूँ सर के पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी जो उन्होंने बोला था कि फंडिंग्स हमारे पास होती हैं. आप डाउ जैसी यूनिवर्सिटी में बैठ के शायद रिसोर्सेज का रोना नहीं रो सकते बिकॉज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है. लेकिन आप जैसे जैसे इंटीरियर स्टेन की तरफ जाते हैं वहाँ आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन ये रिसर्च प्रमोट करती हैं. अगर आप एजुकेशनल बजट देते हैं वो दैट्स ओनली अकाउंट्स टू 4%. आपके पास आपकी बाकी सारी चीज़ों में जो है मेरे ख्याल से जो बजट है 4% वो आपका बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि क्यों आपके जो मासेस हैं उस तरफ नहीं जाते. क्योंकि हमारा बचपन से यही है कि भाई डिग्री कमाओ, पैसा कमाओ. आप डिग्री लेते ही वही हो जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिले. तो फिर आप स्कोप वाली डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हो. इससे मुझसे सारे मेरे कज़न्स या फैमिली मेम्बर्स यही पूछते हैं कि भाई इसका स्कोप क्या है, आगे क्या करोगी, आगे क्या होगा, क्या होगा आगे, कहाँ जाएंगे. इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज़ में जगह फिर अपनी बनानी है. हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि बेटा आपकी इंडस्ट्रीज़ में वही जो पुराने तरीक़े चल रहे हैं वही चलेंगे. आई थिंक मीडिया के ज़रिए हमें जो है ये ट्रांसलेट करना चाहिए जनरल मासेस में कि जो है आप लाइक इस फील्ड का स्कोप है. अच्छा, लाइक यू कैन डू. आप कह रही हैं कि तासुर हम ये देते हैं कि अगर जो रिसर्च कर रहे हैं हम तो हमारे रिश्तेदार हो गए या फ्रेंड समझते हैं कि इस चीज़ का कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई स्कोप. तो आप कह रही हैं कि अवेयरनेस की बड़ी कमी है, मासेस में पता नहीं है कि ये चीज़ें हैं क्या और इसमें भी अगर हम एंटर हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है. दैट्स व्हाट यू वांट टू से. और हम जो रिसर्च करते हैं वो हम अपनी डिग्री के लिए कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर नया डिस्कवर करने के लिए नहीं, बस हमें अपनी डिग्री निकालनी है. मतलब अगर आप एक जनरल लेते हैं ना, अब हम वो फ़नून लतीफ़ा के दौर में तो है नहीं कि मतलब इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़ेगा. अब हमारे लिए इल्म जो है वो सिर्फ ये है कि मतलब एक डिग्री हाथ में हो जिसके ज़रिए हमें एक सॉलिड जॉब मिल सके. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक अच्छा ये मेंटालिटी क्यों है? आई वांट यू गाइस टू आंसर दिस कि हम जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैडम ने भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ऐड की थी कि क्योंकि हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि हमारी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो हम जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ जॉब माइंड में होती है और पैसे माइंड में होते हैं कि वी इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद विल बी एबल टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. ये मेंटालिटी, ये अप्रोच क्यों है हमारे पास? इफ समबडी वुड लाइक टू ऐड या आंसर दिस. Assalamu alaikum. My name is Kamal. I'm an MPhil student of biotechnology. Going back to your original question, first of all, हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट जनरली स्टूडेंट्स में साइंस का नहीं है. आई थिंक कि साइंस
is based on curiosity. You have to be curious to learn something, to discover something, Right. to know something. So, educational system mein, I have siblings, right? So we have all these competitions, we have sports days, we have art days. लेकिन साइंस के जो है वो आपको वो एक वाइगर नज़र नहीं आता है इवन एट स्कूल लेवल. जब आप बच्चे में इतनी कम एज से ही आप उसके अंदर वो तजस्सुस नहीं डाल रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाकर भी इस चीज़ को परस्यू करेगा. सो यू हैव टू इंस्टिल क्यूरियोसिटी एट अ वेरी यंग एज. ओके सो So why do we fail to instill that curiosity among our children? Why do you because our think so? educational system हमारा अभी भी बहुत weak है, especially if you look at public schools. Public schools, if you look at our curriculum, it's very outdated. It's very outdated. We need to do a lot of work in ठीक that है. area. और जो यहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हैं वो up to date है या that is also outdated according to you? Yes, absolutely. I think even if you look at statistics, we are doing much better than India, right? Per Pakistan is 100,000 doing much publications. better than Yes, India publications in per the field of 100,000 research. people in research. Published studies, published papers per 100,000 people. Okay. We have higher numbers than India in that regard. Like not talking about the total number of publications because obviously like India's population is much higher than ours. By the way, I'd like to rectify my friend. हमारा जो educational budget है वो 4% नहीं है, it's 2%. अच्छा. It has been reduced from 3% in 1997 and it's now standing on 2%. Okay. Which is like बहुत परेशानी की बात है ये. क्योंकि हम रिड्यूस करते जा रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल आप कह रही हैं कि पेरेंट्स भी हैं जो कि क्यूरियोसिटी इंस्टिल नहीं कर पाते. एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग टीचर्स. यस एंड द टीचर्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो क्यूरियोसिटी इंस्टिल नहीं कर पाते At the young प्राइमरी लेवल पे. एंड व्हाट Yes. अबाउट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज? Universities again, like job to एक real threat है because if you don't have a job, how are you going to carry yourself? So if you compare, let's say, business graduates with science graduates, सबके पास ही परेशानी तो होती अभी है कि जो yes we know. प्रोफेसर्स आपको रिसर्च करवा रहे हैं तो इज इट ओनली फॉर द सेक ऑफ डिग्री या आप वाकई में आपको लग रहा है कि कुछ आप नया कर रही हैं? I think it's a very subjective thing. It matters from person to person. I know there are people in it who are actually in for science. There are people in it who are, you know. ओके थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर शागिर्दाणी हू चवे थी त अप्रोच जो बि मसलो आहे ऐं हिकु क्यूरियोसिटी कोन आहे. क्यूरियोसिटी खे ॿारनि में इंस्टिल करण जी भरपूर ज़रूरत आहे कि क्यूरियस नहीं है हमारे बच्चे, वो स्टूडेंट्स के साइंस में आगे जाना चाहिए, साइंस में आगे बढ़ना चाहिए. तो डू यू ऑल्सो थिंक सो या एक जो जनरल मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है, सोच एग्जिस्ट कर रही है कि जॉब चाहिए और रिसर्च भी करनी है तो बस थोड़े टाइम में जल्दी से निकल जाए क्योंकि मुझे फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है पैसे कमाने हैं, ये ऐसा ये छो आहे या प्रोफेसर्स टीचर्स जी भी ग़लती आहे त उहा बि तव्हां ऐड करे सघो था? अॼुकल्ह जो दौर न जेका इंपॉर्टेंट शइ बणिजी वई आहे अॼुकल्ह जे दौर में हू पैसो थी वियो आहे. ठीकु आहे, यानी पैसो कमाइणु माना अॼु जे दौर में हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि सम्झो थो वञे. हर कंहिंजो ध्यानु इहो ई आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान में ख़ुशूसन असां जंहिं कंट्री में रहूं था, अगरि असां पंहिंजे आस पास जी ॻाल्हि कयूं त हिते पैसो कमाइण खे प्रायोरिटी यानी असां पढ़ूं था पैसो कमाइण जे लाइ. जी बिल्कुलु. अॼुकल्ह जो दौर वञे थो बिज़नेस जे तरफ़. ठीकु आहे, त खोड़ सारे माण्हुनि जो इहो ई आहे इरादो त काई बि हल्की फुल्की डिग्री करे असां पंहिंजे पैसे जो इस्तेमालु बिज़नेस में करे सघूं था. सही. ठीकु आहे, त असीं छो रिसर्च में जेको आहे 5 साल 6 साल या कंहिं फील्ड में जेको आहे असां वेस्ट कयूं. हुन जो मक़सदु इहो आहे त असीं ॿी का हल्की फुल्की डिग्री करे नेक्स्ट बिज़नेस जे तरफ़ ई असां वेंदासीं जेको मेन मक़सदु असांजो पैसो कमाइणु आहे. हिन डिग्री मां असांखे छा मिलंदो? अच्छा, हिते कमी अचे थी क्यूरियोसिटी जी, यानी जेका पहिरियां ॻाल्हि थी वई. सही आहे. सिंधी में हिकिड़ी चवणी आहे त शौक़ु जो को मुल्क कोन्हे. सही आहे. ठीकु आहे, तव्हांजो शौक़ु जेकॾहिं हूंदो कंहिं बि शइ में न त हू तव्हां ईअं न ॾिसो त 5 सालनि 12 सालनि 10 सालनि. ठीकु आहे, हू तव्हांखे उहा शइ कंटिन्यू कराईंदो, हू तव्हां खां उहा शइ थींदी रहंदी, नो मैटर केतिरो बि टाइम लॻे थो तव्हांखे. ठीक है. अच्छा, ये अदो चवे थो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं. कोई अग्री डिसअग्री करेगा या ये जो है एक इट्स नॉट अ गुड एक्सक्यूज? ओके, उससे मैं बिल्कुल एग्री करूंगी क्योंकि हम शायद अपने बच्चों को साइंस को इतना इंटरेस्टिंग करके नहीं पढ़ा पाते कि उनको उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती. और यही वजह है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आपने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बता पाते कि आपने बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है. साइंटिस्ट बन के आपने वो काम करने हैं या उन मसलों का हल तलाश करना है जो आपके लोगों के मसले हैं. You're saying that this is the fault of parents कि वो This is the fault of नहीं कर parents पाते. plus लेकिन teachers हम थर्ड also. वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे इतनी आबादी पढ़ी लिखी है नहीं, तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो क्यूरियोसिटी इंस्टिल करें? लेकिन ये जो टीचर्स हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी आती है क्योंकि टीचर्स जो हैं उनका
का काम है कि बच्चों को साइंस को उस इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया जाए। हमारे उस इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया नहीं जाता। तो ज़्यादा कसूरवार रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, प्रोफेसर्स, टीचर्स या फिर टीचर्स भी हुए पेरेंट्स? और डेफिनेटली पेरेंट्स भी कुछ हद तक हैं, क्योंकि आजकल अवेयरनेस है, आपके पास सोशल मीडिया है, आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ देख के समझ सकते हैं। प्लस आजकल का जो बच्चा है वो जल्दी चाहता है, उसको हर क्या चीज बच्चा का जल्दी चाहता है या बिल्कुल, प्रोफेसर भी जल्दी चाहता है? बच्चा जल्दी चाहता है, उसको आउटकम जल्दी चाहिए, उसको अपना रिजल्ट जल्दी चाहिए। दुनिया में कोई सही है। दुनिया में कोई भी चीज़ आप हासिल करने के लिए आपको वक्त और मेहनत दरकार होती है, लेकिन आजकल का बच्चा चाहता है कि उसको रिजल्ट जो है, क्योंकि ये टच स्क्रीन वाले बच्चे हैं, तो ये चाहते हैं कि बस सब कुछ जल्दी से हो जाए। तो कोई तो चीज़ क्या ये भी जल्दी नहीं इनका ही होती। कसूर है या इसमें आप ओवरऑल सोसाइटी का इसमें ओवरऑल समझती सोसाइटी है है, या क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का भी कि वो एजुकेशन भी क्वालिटी है, एजुकेशन दे ही सोसाइटी नहीं भी रहा, है, तो क्योंकि कैसे हम करें? उनको ये बता ही नहीं पाते कि बेटा किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या किसी लेवल पे पहुंचने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड विद पेशेंस। ठीक है, तो ये चीज़ इन बच्चों में पैदा करना बहुत अच्छा, ज़रूरी है। सर वुड लाइक टू ऐड समथिंग इनटू इट। जी, देखते हैं कि वो डिसएग्री कन था या अग्री कन था। एक बहुत मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट है कार्ल सेगान, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एवरी चाइल्ड इज अ बोर्न साइंटिस्ट, अच्छा, एवरी चाइल्ड इज अ is a बोर्न born साइंटिस्ट। scientist. ओके, then somehow, somewhere, the system beats that scientist out of that child. ओके। Only very few of them sieved out to become the actual scientist. राइट। अच्छा, अब वो क्यों कह रहा था? मिसाल के तौर पे हम सब ने the first thing, if you might have seen the cockroach, or let's say even if you are being frightened with the cockroach, लेकिन अगर किसी ने उस कॉकरोच को मार दिया तो पहली चीज़ एक बच्चा क्या करता है? कोई स्टिक उठाता है या उसको गौर से देखता है उसके अंदर Explore क्या करने था, की कोशिश करता है। एक्सप्लोर करने की। सो दैट्स अ बोर्न साइंटिस्ट व्हिच इज बीइंग एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड ऑल ऑफ अस। अब वो सिस्टम, उसमें अगर हम किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट कर दें ना कि पेरेंट्स का कसूर है या टीचर का कसूर है या सिलेबस की बुक का कसूर है, फंडिंग का कसूर है या इंफ्रास्ट्रक्चर का, दैट इज़ नॉट अबाउट ऑल दैट। Then what दैट is इज़ about? मोर अबाउट दैट कि पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएंगे तो साइंटिस्ट आर नॉट वेरी रिच पर्सन्स। Okay. साइंटिस्ट आर सपोज टू बी एवरेज काइंड ऑफ अ पर्सन, जो एक्चुअल साइंटिस्ट जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। they are not the poor even, but they are normal people. I mean, Okay. but कोई ऐसे नहीं कि they are filthy rich. So अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि मैंने साइंस सिर्फ इसलिए करनी है कि या साइंटिस्ट इसलिए या रिसर्च इसलिए करनी है कि like I am going to get what Good amount of huge money, amount yeah. of the money. Well, it may or may not come. Most likely it won't come. But there is a लेकिन अच्छा, if you're आप doing it out of the सर, you're a passion, professor too. आप इन स्टूडेंट्स को यकीनन रिसर्च करवाते होंगे, तो आप इनको इनकी डिग्री के लिए, जैसे मैडम ने कहा कि आज का बच्चा जो झटपट से काम हो, तो आप भी डिग्री के लिए करवा रहे हैं, अपने प्रमोशंस के लिए, अपना नाम पहले नंबर पे आने के लिए, या वाकई में यू आर कमिटेड टू योर वर्क, आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ें? well, it's kind of both. दैट्स कूल। Let me say. And I am sure who is going to say no, वो इसलिए नहीं उसलिए करवा रहा है, इसलिए नहीं उसलिए नहीं कर। Yeah, I have to be a bit honest. It depends who I am talking to. So say for example, there are individuals, there are students which I have faced, they are doing their degree just to get a particular grade, like BPS 20 से वो BPS 21 में आ जाएंगे, या उनका 25,000 PhD अलाउंस लग जाएगा। तो वो उसी पैशन के तहत वो PhD कर रहे होते हैं। They might take about 7 years with me to get their PhD done. बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट यू। जनरली मैं प्रोफेसर की बात करी थी कि क्या वो ये होता है कि वो अपनी प्रमोशनल पर्पसेस के लिए करते हैं, डिग्री निकलवाने के लिए, या वाकई में वो कुछ क्रिएटिविटी को भी। लेकिन सर, मैं एक और प्रोफेसर के पास भी जाना चाहूँगी। हमारे एकेडमिया को देख लें, इंडस्ट्रीज़ को देख लें, या पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में जो रिसर्च हम कर रहे हैं, इज़ इट रियली हेल्पफुल फॉर द सिस्टम? नहीं, मैं इसके साथ इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और इसका एक जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोलीग्स और स्टूडेंट्स ने भी डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा वहाँ पे भी डिस्कस करना चाहूँगी कि जो प्रॉब्लम है वो ग्रास रूट लेवल पर हमारे स्कूल के बच्चों के लेवल से आई थिंक स्टार्ट होता है कि हमारा जो निसाब है, और फिर वो इस तरह एक तो डिज़ाइन नहीं है जहाँ बच्चों को क्यूरियस बनाया जाए, जहाँ बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स बताई जाएँ, जहाँ बच्चों को ये बताया जाए कि जिन साइंटिस्ट को वो पढ़ रहे हैं पीछे उन्होंने कितनी एफर्ट्स किए हैं, हाउ दे डिस्कवर दीज थिंग्स, एंड किस तरह उन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला है। सो व्हेन दे आर ग्रोइंग लाइक
इन सारी प्रॉब्लम्स को समझते हुए और इन चीज़ों को समझते हुए जब वो ग्रो करेंगे और यूनिवर्सिटी लेवल तक आएंगे, सो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा बेहतर ओरिएंटेशन के साथ ख़ुद को डायरेक्ट कर पाएंगे टुवर्ड्स द रिसर्च। और वहाँ से फिर आप, और जाहिर सी बात है यहाँ प्रोफेसर्स का भी रोल है कि आप जो एकेडमी जो रिसर्च और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, अगर हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हों तो डेफिनेटली जो हमारा इकोनॉमिक, हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी हैव लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, जैसे कि ग्रांट्स का इशू बहुत सारे बच्चों ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली, इन प्रोफेसर्स। सो जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके प्रोजेक्ट्स इस तरह से डिज़ाइंड हो जो कि इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके। Say for example, if they are importing some products from abroad and they are paying lots of amount there, and if some of the student they start working on those directions, so definitely वहाँ पे industry भी आपको थोड़ा बहुत fund कर रही होती है। तो it is very much important कि आप अपने project किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं और आप कितने curious हैं। That's very much important कि आप passionate कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैडम, एकेडमिक डिस्कशन तो बहुत हो गई, लेकिन थोड़ा सा आप आ जाते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है, ये डिस्कशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्या आप समझती हैं कि आजकल रिसर्च स्टूडेंट्स स्पेशली वो उतनी रिसर्च या पढ़ाई नहीं करते हैं जितनी उनको करनी चाहिए? इसका कंसाइज ही जवाब दीजिएगा एंड देन लेट्स सी कि ये आपसे स्टूडेंट्स अग्री करते हैं। पहले स्टूडेंट्स, अच्छा, आई थिंक प्रोफेसर्स आर प्लेइंग वेरी सेफ गाइस, सो देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या आता है जवाब, और फिर लेट्स सी। My name is Labasha. I'm first year student. Yeah. Okay. So जो आपकी ये बात थी कि आजकल जो ट्रेंड चला है, मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रही थी कि ट्रेंड चल गया है ना कि आजकल डिग्री हासिल करनी है, क्यों? बस पैसे कमाने। इसकी रीज़न ये है कि हमारे बचपन से ही ना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होता। पर्पस ऑफ लाइफ क्या बताया जाता है हमें? पहले ज़माने में बताया जाता था कि भाई कंट्रीब्यूशन करनी है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। पहले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बट आजकल के मैं कहूँगी पेरेंट्स की गलती है, वो पर्पस ऑफ लाइफ को क्लियर नहीं करते, वो दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं हम आपको पढ़ा लिखा तो रहे हैं, बाहर जाके नहीं, वो कंपेयर भी साथ साथ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरे, वो देखो MBBS डॉक्टर। अपने पेरेंट्स से बहुत खफा लग रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही, मेरे पेरेंट्स नहीं करते, लेकिन आपको जनरली आप ऑब्जर्व करती हैं कि कंपैरिजन होता है। पर्पस ऑफ लाइफ बचपन से क्लियर करना चाहिए कि भाई आप चाहे जो भी आपका पैशन, आपको अपना फोकस करना है और अपने दुनिया में कंट्रीब्यूशन करनी है। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो लोग आपका नाम याद रखें कि इस बंदे ने ये कंट्रीब्यूशन की थी। ये पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। लाइफ में या अच्छा, एक ज़माना होता था कि अल्लामा इकबाल मोटिवेशन क्या दिए करते थे? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और आजकल क्या मोटिवेशन होती है? मेरी ज़िंदगी का मकसद बस पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना। अच्छा, ये सीन चल रहे हैं भाई, ये सीन चल रहे हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ सुने इस अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि स्टूडेंट्स को भी हमें देने चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको भी देने चाहिए बचपन से ही। अच्छा, बचपन से ये माइंड में इंस्टॉल कर देना चाहिए कि भाई तुम अपना पैशन जो है फोकस करो, अपना काम करो, दूसरों को नहीं देखो, कंपेयर नहीं करो। अच्छा, लेकिन जो मैंने ये सवाल पूछा, आप थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, कि हम स्टूडेंट्स, मैं भी इसी चीज़ में फॉल करती हूँ कैटेगरी में, पढ़ते नहीं हैं रिसर्च जितनी करनी चाहिए। हाँ, हम लोग पढ़ते नहीं है, सही बात है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या हमें पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जाता। इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं किया। देखिए, एक बात करें ना आप, दोनों फैक्टर्स को कैसे आप देखें, अब हर किसी के अपने ओपिनियन। रिस्पांसिबल बिकॉज़ दे आर नॉट स्टडीइंग इनफ। स्टूडेंट्स आर रिस्पांसिबल एंड स्टूडेंट ने कि टिकटॉक एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन सी हो गई है, सोशल मीडिया। एक बात बोलूं, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। यूट्यूब पे जाके चैनल्स देखें, इतने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वो खोल के नहीं देखते होंगे, मे बी हो सकता है ऐसा। भाई हर किसी के अपने अपने ओपिनियन। तो हम आपका स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है, दोनों का कसूर है, दोनों का कसूर है। या अच्छा, कोई और ऐड करना चाहेगा? ये इस सवाल का इन्होंने डिप्लोमेटिकली जवाब दिया है कि दोनों का कसूर है। ओके, जी देखते हैं कि और स्टूडेंट हमें क्या कहती हैं कि पढ़ते नहीं हैं या पढ़ाया नहीं जाता। My name is Aisha Nadeem.
First of all, I would like to add one thing. Okay, the reason behind why students are not very much interested in studies is that there is a very monotonous way of the teachers to teach the students. Oh my God, I would yes. like to point it out. Not every teacher is same over here. Like we have a lot of good teachers as Right, well, like right. who involve us in the teaching. Like while they are teaching, we feel like we are seeing some kind of a movie that we get interested in. Right. But there are also the teachers who just come in the classroom, read the slides, and then all the burden are on our shoulders to complete it and to learn it from YouTube. So if we say anything like, I will not say that it is only the students who are not studying. Okay. But there has to be an advancement in the teaching method of the teachers as well. Okay. It's not like that we are There not has to studying. be some advancements exactly, in the exactly. methods of They teaching. need to know how they can make us get the interest of a student while they're teaching us. तो Not यानी just they are आपकी बात से तो यही पता लग रहा है कि स्टूडेंट का इतना कसूर नहीं होता, कसूर नहीं स्टूडेंट्स होता। का कसूर जब होता है जब वो समझ आने पर ना समझे। अगर मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ये कह रही है कि इस टीचर का लेक्चर हमें समझ ही नहीं आता, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द यूनिवर्सिटी इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप टू चेंज दैट पर्सन और टू टेल दैट कि उनके पढ़ाने का अंदाज सही नहीं है। क्या पता वेट क्या पता, अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात है या ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, या अगेन यू वुड से दैट इट इज अबाउट डेवलपिंग और इंस्टिलिंग Exactly. Right. Okay, very interesting point. We will definitely go towards the professors, but we have some more students जो कि इस बात पे बोलना चाहते हैं और अब सब स्टूडेंट्स जाग गए हैं। जी हिक शागिर्दियाणी नाज़रीन चवे थी त जेके कुछ टीचर्स आहिनि, उस्ताद आहिनि, उहे ॾाढो बोरिंग तरीक़े सां पढ़ाइनि था, जेकॾहिं उहे इंट्रस्ट पैदा कराइनि त काफ़ी कुछ थी सघे थो, पर इन पॉइंट सां हिकु शागिर्दियाणी डिसएग्री करे थी। यस, व्हाई डू डिसएग्री विद द पॉइंट? आई डिसएग्री विद द पॉइंट बिकॉज आई डोंट थिंक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बैठ के एक चीज़ पढ़ाना। वे आर अडल्ट्स नाउ एंड वी आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन वे ऑफ थिंकिंग। You can respond to her as well right after that. जी. Their responsibility at this level right now is just to direct us. They're going to teach us and direct us, but they're not supposed to sit down and explain each and every single thing. It is our responsibility to go towards them and ask them. Okay, so you're saying because we don't ask them, हम उनसे पूछते नहीं हैं, ना हम सवाल इंटरेस्ट नहीं लेते करते हैं, हम खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और खुद दूसरी ही चीज़ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि द रीज़न इज़ whether you can blame it on social media or any other excuse that you can give, none of us read. Okay. None of us मुताला read. नहीं करते हम. Yes. None of A us big read. part of being a That's a big scientist. statement, I must say. A big ठीक part है. of being a scientist is that you have to know what you are doing and you have to read. ठीक है, आप कह रही हैं कि हम खुद पढ़ें, खुद मुताला करें और खुद अपने साथीज़ा से पूछें। उनका ये काम नहीं है कि हमें एक चीज़ जो है वो Exactly. पर्टिकुलरली बताएं। चले, लेकिन मैं आपकी तरफ फिर वापस आऊँगी। ऐं डिसएग्री कयां थो हिन खां, छो त जेको तव्हां बि हुन सां डिसएग्री कयो था? डिसएग्री अच्छा, मैडम सां डिसएग्री कयो था इहो चवंदो टीचर्स जेको आहिनि इहो कंहिं बि तजसुस खे पैदा करण में इंतिहाई वॾी कोशिशि कनि था। ऐं जेकॾहिं को बि टीचर जेकॾहिं कंहिं ॿार में तजसुस पैदा कोन थो करे, क्यूरियोसिटी ऐं पेशन कोन थो पैदा करे, त मुंहिंजे ख़्याल में केरु बि अॻिते नथो वञी सघे। तव्हां हीअं ॾिसी सघो था, इहो 3D मॉडल कॉम्पिटिशन आहे, इहो हिकिड़ो HEC जो करिकुलम आहे, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ायो वञे थो। पर छा त यूनिवर्सिटी वारा या फैकल्टी छा थियूं कनि त हू पंहिंजे सेमिनार हॉल में पढ़ाइनि था। ऐं तव्हां ॾिसो न हिते हाणे फैकल्टी ॾिसो, फैकल्टी खे यूनिवर्सिटी लेवल ते इहो 3D मॉडल करायो आहे। त हाणे ॾिसो न था केरु इवॉल्व करण में पहिरीं मदद ॾिए थो। हाणे ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं इवॉल्व कराइनि था, सभु हिते मीडियोकर्स आहिनि, के इंटेलिजेंट ॿार आहिनि, लेकिन सभई इहे 3D मॉडल ठाहिराइण में मदद कनि था। त पोइ इहो टीचर्स ई हूंदा आहिनि जे इवॉल्व कराइण में, तजसुस क्रिएट कराइण में सभ खां वॾी हेल्प कंदा आहिनि। उन खां पोइ जेको ड्राइव थ्रू फोर्स हूंदी आहे, उहो टीचर्स हूंदा आहिनि। उन खां पोइ जो स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि, उहो रिसर्च स्किल, एनालिटिकल रीज़निंग और क्रिटिकल रीज़निंग सिखनि था। पहिरीं उहा नथा सिखी सघनि जेसि ताईं उहो टीचर्स नथा कनि। ठीकु आहे, सो तव्हांजो बि इहो ई मक़सदु आहे त उस्ताद जेके आहिनि घणे भाङे रिस्पॉन्सिबल आहिनि। जी बिल्कुलु, उस्ताद घणे पैदा न भाङे, करनि। जी बिल्कुलु। जी नाज़रीन, ॿ स्टूडेंट्स जेके आहिनि, 2 जो वोट्स हैं वो प्रोफेसर्स और टीचर्स के अगेंस्ट जा चुके हैं। तो थोड़ी देर में प्रोफेसर जी तरफ भी वञणु चाहींदसि त आख़िर स्टूडेंट्स का ये कहना है, मैं थोड़ा सा बता दूँ उर्दू में भी, कि वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी एक स्टूडेंट कह रही हैं कि भाई टीचर का काम नहीं है कि वो एक पॉइंट को आके एक्सप्लेन करे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वाई डोंट यू आस्क, एंड इट इज़ द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज दे डोंट रीड इनफ। यस, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अब्दुल्ला है।
मैं इनको सेकंड करूंगी और उनसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है। उसमें जो साइंस की अगर हम बात करेंगे ना, वो सिर्फ पैशन ड्रिवन है। इन्होंने ड्राइविंग फोर्स की बात करी, तो वो पैशन से होता है। साइंस को टाइम ही इसीलिए लगता है, आजकल शॉर्टकट का दौर है, हर कोई इजी मनी मेकिंग चाहता है। मुझे लगता है स्टूडेंट लेवल पे जो मसला आ रहा है वो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। हम स्क्रीन को देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा इतना अटेंशन नहीं होगा तो रीडिंग भी नहीं होगा, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी कभी ऐसे डेवलप नहीं हो सकती। तो हमें अपना खुद का पैशन पैदा करना है। जुनून नहीं होएगा तो साइंस नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, असीं वापसि अची विया आहियूं उन शागिर्दियाणी वटि जिन हिकु वॾो सुवाल उथारियो हुयो टीचर्स ते, ऐं ॿ स्टूडेंट्स जेके आहिनि उन सां डिसएग्री भी कनि था। जी, इनको क्विकली रिस्पॉन्ड कर ले तो फिर हम जो है सर टीचर्स के पास जाएं। मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री नहीं करती कि स्टूडेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना पूरा करें। बिल्कुल ये सच है कि हमें भी उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना, मतलब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पूरी करनी है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। नॉट एवरीबडी हियर हैज़ द सेम कॉग्निटिव एबिलिटी। इफ समबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट if something is falling down, it's because of gravity. Maybe somebody is belonging to somewhere who doesn't even know about gravity. So it is teachers' responsibility to let people know that there is a thing that existed and its name is gravity. We cannot research about it on Google or anything anywhere else, because if we need to do it, then why are we paying a lot of money over here? We are not even getting any kind of scholarships here. And what if somebody is belonging to underprivileged families or somewhere, and they are so creative that they want to be the scientists? As you've been asking the people why there is a less interest of the people in researches and they do not want to be the scientists. The biggest reason is that to become a scientist, we need to have the resources. And if somebody doesn't have the resources... But as sir said, that resources, they aren't the problem. Your approach needs to be good enough. Exactly. He was talking about... It is just a mere cry, mere excuse. No, he was right. He was talking about that your project or your approach has to be good. I'm not talking about the faculty or anybody else. What about the students who are just getting entered into the university and they're not getting the enough resources to be the part of that university? For me, I have a very, very big dream to be the part of this university where I'm sitting right now. But for that, I have to work very, very hard to pay the fee of mine over here and to become a scientist that, you know, is very much interested in the researches. Exactly. Some of the teachers. So my point of view is that teachers need to be very, very, they need to teach in an interactive way. And come up with some interesting methodologies. Okay. Madam, ये कुछ बच्चे इनमें से कह रहे हैं कि टीचर्स जो हैं बड़ी मोनोटोनस मेथडोलॉजीज़ के साथ पढ़ाते हैं जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि टीचर का काम नहीं कि वो हमें एक एक चीज़ बताए, बल्कि हमारा काम है कि हम पढ़ें, हम प्रॉपरली मुताला करें और सवालात करें। तो इस पर क्या ख्याल है आपका, और आप टीचर्स को कितना ज़िम्मेदार करार देती हैं और स्टूडेंट्स को कितना? देखिए, दोनों तरफ का ही इसके अंदर मैं कहूँगी कि दोनों का ही रोल है। टीचर की आजकल ये कि पूरी कोशिश ये होती है कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट पढ़ाएं, बट स्टूडेंट्स का ये है कि आप वो बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहते। दे आर जस्ट ट्राइंग कि उनको जो प्रेजेंटेशन मिल रही है, जो बनी बनाई चीज़ें मिल रही है, दे जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। इसके अलावा अलग से किसी बुक से जाके या किसी अदर जो कोई रिसर्च पेपर्स है वहाँ से जाके वो पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो अब ये है कि पहले ये होता था, जो हमने पढ़ा था तो हमें टीचर्स कहते थे कि जाइए, आपको बुक बता दी, यू कैन जस्ट गो देयर एंड देन लर्न फ्रॉम दैट टॉपिक, और हम पढ़ते थे। अच्छा, आजकल पढ़ते हैं आजकल ये बच्चे बस थोड़ा सा पढ़ा, ये होता है कि बस प्रेजेंटेशन जो है वुड बी इनफ, हम अदर सोर्सेज से जाके ना पढ़ें। मतलब ये होता है कि उसी में से सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि अब तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे नेटवर्क है, आपको हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अब तो इंटरनेट का दौर है, अब ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ बुक से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं कि वो पढ़ते नहीं है, मुताला नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये उतना नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए, या ये एग्जाम्स पे भी डिपेंड करता है? आप हमें मार्क्स मिल जाए, हमें सिर्फ अपना एग्जाम पास करना है, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं? पास करना है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। इतना नहीं कि जाके बुक्स नहीं पढ़ते हैं आप लोग। प्रेजेंटेशन जो है वो भी इनफ। स्लाइड से आता है तो स्लाइड कैसे ना पढ़े? No, sir, he is talking generally. He is not pointing out any specific teacher. He is talking generally. नाज़रीन, हिकु उस्ताद जो ख़्याल आहे त ॿार पढ़ंदा कोन आहिनि, जेको लेक्चर असीं उन्हनि खे वञी ॾींदा आहियूं, स्लाइड्स ॾेखारींदा आहियूं, प्रेज़ेंटेशन ठाहे करे हू उन में ई यादि कंदा आहिनि, उन मां ई तयारी कंदा आहिनि। सो हिकु स्टूडेंट जो ख़्याल आहे जॾहिं पेपर ई स्लाइड मां थो हुजे त ॿी शइ पढ़ण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? वाई डू यू थिंक सो?
हमें बताया जाता है ये आप ये पढ़ लोगे ना आप पास हो जाएंगे। अच्छा, आगे रिसर्च के लिए आप पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, मगर उस बुक से ना सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएंगे बस स्लाइड से आएंगे। अच्छा, ठीक है, ये आपको बताया। You would disagree with him, and why do you disagree with him? Because I'm not going to favor with the teachers here. I'm going to just state the fact that is Okay, कि अगर somebody is here who's saying that he is going to state a fact. Let's see what the fact point is is about. that अगर ये स्लाइड से पेपर ना बना के दें टीचर्स एंड कॉन्सेप्चुअल और डेटाबेस दें जो कि बाहर फॉलो किया जाता है, मेजॉरिटी पास नहीं करेगी और मेजॉरिटी इन्हीं टीचर को आके तंग करेगी। ओके दिस इज दैट एंड दिस राइट, हिकु स्टूडेंट चवे थो त जेकॾहिं स्लाइड मां न पढ़ंदा ऐं पोइ उस्ताद को अहिड़ो मुश्किल पेपर ठाहे वठनि त ही सब जो सब ॿार फेल थी वेंदा। मैं डॉक्टर शीबा के पॉइंट से डिसएग्री करती हूँ। एक पॉइंट है मेरा, मे बी सही हो, उन्होंने कहा कि हम लोग के टीचर्स ये कहते थे कि भाई ये पढ़ के आना, और हम पूरी बुक्स पढ़ के आ जाते थे, और आजकल के जो टीचर हैं वो कहते हैं ये पढ़ के आओ, हमें बना बनाया हलवा चाहिए होता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पुराने ज़माने के टीचर बहुत मोटिवेट करते हो कि बेटा इस तरह इस तरह पढ़ाते हो। आजकल के टीचर्स को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन हो सकता है, मैं हर टीचर को नहीं कह रही। मैं आपको एक बात बताऊं। ओके, वेट, इख्तिताम जी तरफ़ असीं वधी रहिया आहियूं। ख़ैर, इहा डिबेट त हलंदी रहंदी त पढ़ूं नथा या पढ़ायो नथो वञे, ये डिबेट तो चलती रहेगी कि पढ़ नहीं रहे या पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन ये इल्ज़ाम स्टूडेंट्स पे बरकरार है कि आप लोग नहीं पढ़ते। दोनों पे। You want to add something? Okay, a point. I am Zahra Himayal from Dow College of Biotechnology. Actually, teaching और learning two-way process है। अच्छा, सर ये बड़ी ज़बरदस्त बात करी। जी। टीचिंग और लर्निंग दोनों टू वे प्रोसेस हैं। अगर टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं तो अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर रहे तो यहाँ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं और किसी सिचुएशन में टीचर वो कन्वे नहीं कर पा रहा तो वहाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं लैक हो रही है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी क्लास में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हों और हर स्टूडेंट एक साइंटिस्ट बन के निकल आए। ये सोसाइटी का एक नॉर्मल जर्नल ऑब्जर्वेशन है कि लेवल्स होते हैं डिफरेंट। हमारी लाइक इफ़ आई टॉक इन जर्नल, हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हीं टीचर की बात को बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, और उसी क्लास में उन्हीं टीचर की बात को ना समझने वाले और लेटर टीचर पे ब्लेम करने वाले स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से वाइस वर्सा आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं। हाँ, मतलब ये एक रियलिटी भी है। ठीक है, ओके, यू आर कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। यस, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट। ओके जी नाज़रीन, पंहिंजो प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थियण वञे पियो। आख़िर में जीअं त तव्हांखे यादि आहे, असीं लास्ट हिकु यूनिवर्सिटी में हुआसीं, उते भी सेगमेंट कंडक्ट करण जी कोशिशि कई हुईसीं, ऐं हाणे बि उहो सेगमेंट कंडक्ट करणु चाहींदसि त हिननि ते जेके इल्ज़ाम लॻनि था शागिर्दनि ते, आप पे आजकल बड़े बड़े सियासतदान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको हिस्ट्री का नहीं पता, आपको लीडर चूज़ करना नहीं आता। इज़ दैट अ फेयर आर्ग्यूमेंट? डू यू रियली थिंक सो? या आप वाकई में समझते हैं कि हाँ हमें क्या पता, जो पहले हुआ था वाकई में हमें तो नहीं पता? और अभी जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, अब थोड़ी सी आखिर में थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू कर लेंगे कि नाउ इलेक्शंस आर नियर, आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस? इफ़ यू आर नॉट, why is that so? Or elderly politicians are saying, and lots of senior persons, कि हमारी यूथ जो है उसको लीडर चूज़ नहीं करना आता और उसको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, और वो भी यही बात करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। अब इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अग्री करेंगे या आप डिफेंड करना पसंद करेंगे खुद को? मैं इस बारे में ये सोचता हूँ कि पहली चीज़ तो हमें इस बारे में ध्यान देना नहीं चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूथ को करनी चाहिए। रनिंग द कंट्री, तो ध्यान कैसे ना दें? इनको ध्यान इस तरह से, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि यूथ को सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें। जब तक कि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रही, मैं कहता हूँ कि ये क्रिटिकल थिंकिंग जब करेगी उसके बाद आप उनकी बातों पर ध्यान दें कि वो सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आजकल की यूथ में क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल भी है कि 99% जो है लकीर की फ़कीर है। तभी लकीर की फ़कीर है, तभी ये लोग इसी तरह आके इस तरह की कमेंट्स करते हैं और ये लोग अभी भी पावर में बैठे हैं और आवाम कुछ नहीं कर रही, वरना मुल्क तो आवाम से बनता है। क्रिटिकल थिंकिंग यूथ में नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं? यूथ में नहीं है, क्योंकि यूथ आवाम में ही आती है। अगर आवाम एक साथ होगी। agree or disagree with this candidate कि ये
वाकई में वो सही कह रही है, तो उनकी बात से इत्तेफाक करें कि हाँ ना आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना कुछ, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग, यू गेटिंग बोर्ड। ये अग्री कर रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस या सीनियर पर्सन्स कह रहे हैं आप हमारे यूथ के लिए कि आप सही मुताला नहीं करते हैं, आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, कह रहे हैं कि हाँ वाकई में यूथ, आजकल की यूथ में क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं, वो क्रिटिकली सोचते ही नहीं है, क्रिटिकली चीज़ों को नहीं देखते। डू यू ऑल्सो थिंक सो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द होल प्रोसेस? No, I don't agree with him इतना कि I do think कि लोगों के अंदर critical thinking है, but आज Particularly youth. हाँ, but नहीं, I mean everybody के अंदर critical thinking होती है mostly लोगों के अंदर, पर आजकल corruption इतना है and like तो लोग जाते हैं उसके अंदर like authoritative positions के अंदर, there's mostly like a 90% chance कि वो corruption के through गए, so इसलिए I think ये भी हो सकता है कि youth इसलिए इतना interested नहीं है अब अथॉरिटीज़ को लेने के लिए, लाइक किसी को ऊपर रखने के लिए। अच्छा ठीक है, सो आर यू गोइंग टू वोट दिस इलेक्शन? अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। यू नॉट इवन डिसाइडेड कि आप वोट करेंगी या नहीं करेंगी? ओके, यस। There is not that much right to the leaders to criticize us, as how much do they critically think about youth? Right. They also should critically think about us, and then they should demand the critical thinking from youth about them. तो आप समझती हैं कि आज की यूथ में इतनी हम कह लें कि सोच समझ है कि वो लीडर चूज करने के काबिल है, वो अपना कर सकती हैं? We all have, they are sharp minds and everyone knows what's going on. So are you going to vote this election? Are you going to vote this election? You are. Yeah. Okay, you seem. Because I think हमारी यूथ बिल्कुल क्रिटिकली सोचती है, हमें अपने लीडर्स चूज़ करने आते हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ करप्शन इतनी, हमें ये राइट ही सही से नहीं प्रोवाइड किया जाता कि लीडर्स अपने आप चूज़ करें। नहीं, मतलब यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है, हमें पता है, मतलब यूथ अब आजकल के ज़माने में तो इतनी अवेयरनेस है, हम जिसको चूज़ करते हैं, जिसके लिए हम वोट डालते हैं, एट दी एंड ऐसा होता नहीं है। ओके, हमारे सही से हमें हमारे राइट्स नहीं मिलते, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। हमारी यूथ बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग करती है, लेकिन मसला ये सिस्टम का मसला है। हमारी 70 to 80% आबादी देही आबादी है, वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग जी रहे होते हैं, तो वो एक रोटी एक खाने पे वो बिक जाते हैं। तो ऐसा हमारे ज़माने में ये चल रहा है कि जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है उसका वोट और एक जो जाहिल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका वोट बराबर है। तो वो इसलिए जो है ये करप्शन वाले लोग पावर में आ जाते हैं, वरना यूथ हमारी क्रिटिकल थिंकिंग करती है। ठीक है, वो राइटली अपने लीडर्स चूज़ कर सकती है, इल्ज़ाम ये दुरुस्त नहीं है उनका। जी नाज़रीन, असां सभु इहे शागिर्दाणी ॻाल्हाए ॾिसूं त हू हिननि इल्ज़ामनि जो छा जवाब दिए पई। ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर ना कोई सेंस ऑफ यूनिटी नहीं है कि हम कलेक्टिवली ये बोल सकें कि ये बंदा सही नहीं है, इसको अब हुकूमत से हटा देना चाहिए, और ये भी नहीं बोल सकते कि इस बंदे को ऊपर आ जाना चाहिए, कि मतलब हमने पास में देख चुके हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस कैसे मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। अच्छा। और प्लस हमारी जो हिस्ट्री की नॉलेज है वो सिर्फ हमारी बुक्स की हद तक है, हमें रीसेंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। सिंध टेक्स्ट बुक्स कितनी पुरानी हो गई हैं। ओके, ठीक है, तो आप अगेन कह रही हैं कि ये उन्हीं का फॉल्ट है, वो गलत समझ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। आपने डिफरेंट फैक्टर्स को कोट किया ना इस हवाले से, ठीक है, आप भी ऐड कर लें। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि आप हिस्ट्री एक हद तक पढ़ सकते हैं, बट आपके करंट ऑप्शंस भी तो अच्छे हों to able to vote someone, to bring someone up to that position of power. आप समझती हैं कि अभी करंटली आपके पास किसी ऐसा लीडर का ऑप्शन नहीं है जिसको आप वोट देना पसंद करें? Probably not. Okay. Do you guys think likewise? They have said many politicians, as you have quoted, कि like they said कि like हम credible नहीं है. So the question is that कि क्या हम में से कोई लीडर बन सकता है? Is the power at the top is like कि हमें allow कर रहा है कि ऊपर आने दे? So I don't think so कि like it's certain people has the play on it and they are going to narrate the picture as they want to. तो बस। जी नाज़रीन, असी मौजूद हुआसीं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस में, कोशिश कई से त प्रोफेसर्स सां ऐं स्टूडेंट्स सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिश कयूं जेका रिसर्च थिए थी ऐं जेके शागिर्दनि जा बुनियादी मसला आहिनि रिसर्च खे वठी करे तमामु दिलचस्प गुफ्तगू थी, उम्मीद आहे तमामु इंजॉय कई हूंदी। ऐं हाणे प्रोग्राम खे असीं ख़तमु जेको आहे हिकु शेर जे नोट ते कंदासीं। असां सां हिकु शागिर्दाणी गॾु आहे जेका कुझु असांखे ॿुधाइणु चाहे थी, ऐं पोइ तव्हां खां वठंदासीं इजाज़त। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी।
सो ही हुयूं अॼु जे प्रोफेसर्स ऐं शागिर्दनि जूं ॻाल्हियूं रिसर्च खे वठी करे त अॼुकल्ह रिसर्च जी दुनिया में छा थिए पियो, तख़लीक़ी दिमाग़ जी खोट आहे ऐं या क्रिटिकल थिंकिंग जी। ऐं गॾोगॾु हिकु दिलचस्प गुफ़्तगू करण जी कोशिशि कईसीं त ज़िम्मेवार वधीक केरु आहे, पढ़ूं नथा या पढ़ायो नथो वञे। सो उमेद आहे त असीं अञा खोड़ अहिड़ा प्रोग्राम्स असां पंहिंजी स्क्रीन ते खणी अचूं जेके अहिड़े क़िस्म जी डिस्कशन्स खे जनम ॾियनि था। सो पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा। मुलाक़ात थींदी हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं अल्लाह हाफ़िज़।